मेरे प्यारे बच्चे, क्यों दुविधा में पड़े हो? क्यों तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम मेरी पूजा अच्छे से नहीं कर पाए हो, मेरे मंदिर को अच्छे से नहीं सजा पाए हो, मेरे लिए कुछ भोजन नहीं बना पाए हो? तुम्हें इसके लिए परेशान क्यों होते हो? मैं जानता हूँ, जब तुम किसी के दुख दर्द को सुन रहे होते हो, किसी की दुख की बात सुनकर उसके आंसू पोंछने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए उनके पास पहुंचते हो, वो समय भी मेरे प्यारे बच्चे तुम समझ लो कि तुम मेरी पूजा आराधना ही कर रहे हो। क्योंकि मुझे सबसे प्रिय वही लगते हैं जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों के दुख को बांटते हैं, दूसरों को खुशी देना चाहते हैं। मुझे वो सबसे अधिक प्रिय होते हैं और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा स्थान बाकी सभी मेरे भक्तों से थोड़ा ऊपर है, केवल इसी कारण से कि तुम कभी भी अपने स्वार्थ को नहीं देखते हो। तुम कभी स्वार्थवश किसी से बात नहीं करते हो। तुम बड़े ही अनन्य भाव से मेरी शरण में हो। कोई दुखी होता है, उनके लिए तुम दिल से दुखी होते हो और किसी की खुशी को तुम दिल से आशीर्वाद देते हो, खुश होते हो। ये तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी आदत है। इसे कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा ऐसा ही करना। तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आएगी तो वो बहुत जल्द, बहुत आसानी से वो दुख का समय निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे तुम जानते हो, सच्चरित्र में पढ़ते भी हो कि सबका प्रारब्ध होता है और अपने कर्मों का फल सबको भोगना होता है। और मैं हमेशा अपने हर बच्चे से यही बात कहता हूँ कि अपने कर्मों के फल को इसी जीवन में भोग लो, भुगतान कर दो, ताकि तुम एक पवित्र आत्मा लेकर हमेशा मोक्ष को प्राप्त हो और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस जन्म के कर्मों का बोझ लेकर निरंतर संसार में आते रहो, मोह माया में फंसे रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तुम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो। जब ये तुम्हें मानव जीवन मिला है मेरे प्यारे बच्चे, इसको बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करो। दूसरों की भलाई जितना कर सकते हो करो, क्योंकि जो तुम दोगे मेरे प्यारे बच्चे कई गुना होकर वो तुम्हें मिलना है, ये निश्चित है। अगर बुरा करोगे तो वो बुराई भी तुम्हें बहुत अधिक बनकर वापस आएगी, और किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो भी कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगा। इसलिए सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, किसी के लिए भी अपने मन में दुर्भावना मत रखो। कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम जानते भी हो, फिर भी चिंता मत करो, वो उसका कर्म है मेरे प्यारे बच्चे। बस तुम अच्छा करते रहो, अच्छा सोचते रहो। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, कितने भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रचे, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर किसी का करा धरा भी कभी भी काम नहीं करेगा। तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो।